वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, सरल ऐप संचालन की फुल ट्रेनिंग आपको इस वीडियो पर बताई जाएगी। स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण प्रक्रिया को आप समझें। सरल ऐप का कैसे प्रयोग करना है, ओएमआर सीट कैसे आपको स्कैन करना है, कक्षा 1 से 3 के छात्र छात्राओं हेतु और कक्षा 4 से 8 के छात्र छात्राओं हेतु दोनों की प्रक्रिया अलग है। ये संपूर्ण प्रक्रिया को आप इस वीडियो पर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते रहें, यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए क्या है संपूर्ण प्रक्रिया। ताकि आकलन बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके, तो ये समझते हैं कि कुछ स्टेप्स हमें क्या करने हैं जैसे ही हम ऐप डाउनलोड कर ले। तो जैसे ही हम सरल ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, आप सबके साथ सरल ऐप डाउनलोड करने का लिंक साझा किया गया है। आप प्ले स्टोर के माध्यम से या उस लिंक के माध्यम से सरल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सरल ऐप के लिए सरल ऐप डाउनलोड करने के बाद जो हमारा छात्र डेटा डाउनलोडिंग का एक प्रोसेस है वो करना आवश्यक है। तो यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिए कि जैसे ही आप ऐप डाउनलोड कर ले तो छात्र डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया कर ले। अब ये समझ लेते हैं कि ये छात्र डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया क्या है। आप ऐप जैसे ही डाउनलोड कर लेते हैं, सभी शिक्षक अपने प्रेरणा पोर्टल के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके उसे आईडी और पासवर्ड के रूप में अंकित करके ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। तो अपना प्रेरणा पोर्टल का जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसे ही यूजर आईडी और पासवर्ड की तरह अंकित करें और सरल ऐप में लॉगिन करें। एक बार आप लॉगिन कर ले, ऐप में आप नेक्स्ट या गो फॉरवर्ड बटन दबाकर तब तक क्लिक करते रहे जब तक आपको इस स्लाइड पर जो स्क्रीन दिखाई गई है वहां तक नहीं पहुंच जाते। तो इस स्क्रीन तक पहुंचकर आपका डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि ऐप डाउनलोड करते ही ये प्रक्रिया पूरी कर ले और यह प्रक्रिया करते हुए आपके पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया करते हुए आप ऐसे स्थान में चले जाए जहां आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, ताकि डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि ये कैसी दिखती है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमारा पहला स्क्रीन है वो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको ये पहली स्क्रीन दिखेगी। आप जैसे ही गेट स्टार्टेड बटन दबाएंगे तो दूसरे स्क्रीन पर पहुंचेंगे जहां पे आपको क्लास, सेक्शन और सब्जेक्ट चूज करने को बोलेगा। आप उस क्लास को सिलेक्ट करें जिसका आप आकलन करने वाले हैं। सेक्शन चूज करें, ए होगा, आप ए चूज करें और सब्जेक्ट में आपको वो चूज करना है, आपके मंडल का नाम आएगा यहाँ पर। तो यदि आप जैसे बस्ती मंडल से हैं तो आप बस्ती मंडल चुने, यदि आप प्रयागराज मंडल से हैं तो प्रयागराज मंडल चुने। तो यह जरूर देख लीजिएगा कि आप सब्जेक्ट बिल्कुल सही चुन रहे हैं। जैसे ही आप ये अपना सब्जेक्ट चुनेंगे और सबमिट बटन दबाएंगे, तीसरी स्क्रीन पर आपको एक छात्र विवरण की सूची दिखेगी। यह सूची में आपको दिखेगा कि आपके पास एक 9 अंकीय सरल आईडी और उस छात्र का नाम होगा। तो इस स्क्रीन पर छात्र सूची की आईडी होगी और इसके बाद जब हम नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो चौथी स्क्रीन पर पहुंचेंगे जहां पर हमें अपना स्कैन स्टेटस और सेव स्टेटस दिखेगा। जब आप ऐप में शुरू में डाउनलोड करेंगे तो ये दोनों 0 रहेगा, क्योंकि हमने अभी कोई स्कैनिंग की प्रक्रिया नहीं की है, तो ये 0 ही रहेगा। और आप जैसे ही कंटिन्यू स्कैन बटन दबाएंगे उसके बाद हम 5वीं स्क्रीन पर पहुंचेंगे और ये 5वीं स्क्रीन जो आपको अभी स्लाइड पे दिखाई गई है, इस पर पहुंचते ही आपकी डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि ऐप डाउनलोड करते ही आप डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। एक और महत्वपूर्ण सूचना इसके संदर्भ में, अगर एक शिक्षक एक से अधिक कक्षाओं का आकलन कर रहे हैं, वो कक्षा 6 का भी कर रहे हैं और कक्षा 7 का भी कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया पहले कक्षा 6 के लिए पूरी कर ले और फिर से कक्षा 7 के लिए कर ले। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको फिर से करनी होगी यदि आप एक से अधिक कक्षाओं का आकलन कर रहे हैं। तो यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप पहले कक्षा 6 का कर ले, यदि आप कक्षा 7 का भी कर रहे हैं तो कक्षा 7 का उसके बाद कर लीजिएगा। जो हमारा दूसरा स्टेप है हमें आकलन से पहले पूर्ण करना है, वो है कि आप छात्र विवरण की सूची बना लें। जैसे कि आपको पहले भी दिखाया गया था कि ऐप के इस पेज आप खोलेंगे तो आपको एक छात्र विवरण की सूची दिखेगी जिसमें छात्र के नाम के साथ उनकी 9 अंकीय सरल आईडी लिखी गई है। तो आप अपने रजिस्टर या डायरी में ऐप से देखकर एक सूची बना सकते हैं जिसमें आप छात्र के नाम के साथ उनकी 9 अंकीय सरल आईडी नोट कर लीजिए। तो आप जिस भी कक्षा का आकलन कर रहे हैं उन छात्रों की एक सूची बना लीजिए
लीजिए जिसमें आप उनकी 9 अंकीय सरल आईडी लिख रहे हैं और उनका नाम लिख रहे हैं, ताकि आकलन वाले दिन आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए आईडी को देखते हुए जब आप इसको ओएमआर शीट में भर रहे हैं, या आप छात्रों को बता रहे हैं कक्षा 4 से 8 के लिए उनके लिए भरने के लिए ये, तो यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिए कि आकलन से पहले आप ये सूची अपने पास बनाकर रखें। अभी हम समझते हैं कक्षा 1 से 3 की आकलन का संचालन कैसे किया जाना है, क्योंकि कक्षा 1 से 3 और कक्षा 4 से 8 की आकलन की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। तो हम पहले कक्षा 1 से 3 के लिए समझेंगे ये प्रक्रिया, और उसके उपरांत हम कक्षा 4 से 8 के लिए समझेंगे। तो पहले देखते हैं हमारे 3 मुख्य बिंदु जो हम इसमें कवर करेंगे, वो है हमारा प्रश्न पत्र, हमारा ओएमआर शीट कैसे दिखता है, और सरल ऐप का संचालन। तो जो हमारा प्रश्न पत्र है कक्षा 1 से 3 के लिए, जैसे कि आपको पहले भी बताया मैंने कि प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत रूप से शिक्षक असेसमेंट करेंगे। तो आप एक एक करके अब कक्षा 1 से 3 के छात्रों को अपने पास बुलाएंगे और उनसे प्रश्न पत्र हल करवाएंगे। तो प्रश्न पत्र पर जो भी आपको निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर प्रत्येक छात्र का आकलन करना सुनिश्चित कीजिएगा। और आप जैसे ही वो उस टाइम पे प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं, जैसे पहले छात्र को आपने बुलाया, वो प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं आपके सामने, आप उनके आंसर्स का नोट कर लीजिए यदि वो सही उत्तर दे रहे हैं या गलत उत्तर दे रहे हैं, और उसके बाद आप ओएमआर शीट भर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वही फिर से कि कक्षा 1 से 3 के लिए ओएमआर शीट शिक्षक ही भरेंगे, उनका व्यक्तिगत रूप से भी असेसमेंट किया जाएगा। अभी देखते हैं कि ये ओएमआर शीट कैसी दिखती है और शिक्षकों को ये कैसे भर। तो कक्षा 1 से 3 की जो ओएमआर शीट है वो कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ऊपर हमें कक्षा और सेक्शन लिखना है। आप यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि ओएमआर शीट भरते समय हम केवल काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम काले पेन का बॉल पॉइंट पेन का ना उपयोग करें तो ये स्कैनिंग की प्रक्रिया में बाधा ला सकता है। तो ये जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप काले पेन का ही उपयोग कर रहे हैं ओएमआर शीट भरते हुए। आप यहाँ पे कक्षा और सेक्शन भर दीजिए। यदि प्रश्न सेट कोई हो तो ए लिख दीजिए। अगर यदि कोई प्रश्न सेट ना हो तो सिर्फ ए लिखकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रश्न सेट लिख लीजिएगा। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर इस शीट में 8 छात्रों का आकलन एक साथ किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं हमारे पास 8 रो दिए गए हैं, तो 8 छात्रों का आकलन एक ओएमआर शीट पर किया जा सकता है कक्षा 1 से 3 के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे जो हमारी 9 अंकीय सरल आईडी है वो यहाँ पर लिखी जा सकती है। जो आपने सूची बनाई है अपनी, वो सूची देखकर आप वो आईडी लिख लीजिए, और वो आईडी देखकर वो ओएमआर शीट पर भी लिख लीजिएगा। तो जैसे आप पहले छात्र का आकलन कर रहे हैं, उनकी जो सरल आईडी है 9 अंकीय, वो यहाँ पर लिख लीजिएगा, और उसी तरह आप यहाँ पे 8 छात्रों का आकलन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे प्रश्न है उसमें हमने यहाँ गोले भरे हुए हैं। ये गोले भरने का आधार कुछ ऐसा है कि यदि प्रश्न का सही उत्तर दिया है छात्र ने तो हम इस गोले को भरेंगे, और यदि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया या गलत उत्तर दिया तो हम इस गोले को नहीं भरेंगे। एक उदाहरण लेते हैं पहले छात्र का। जैसे पहले छात्र ने पहले प्रश्न का अगर सही उत्तर दिया तो हमने पहला गोला भरा। छात्र ने दूसरे प्रश्न का भी सही उत्तर दिया तो हमने दूसरा गोला भी भरा। पर यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर छात्र ने गलत दिया तो हमने यहाँ पर गोला खाली छोड़ा। तो यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि गोले वही भर रहे हैं जिनका सही उत्तर दिया जा रहा है छात्र द्वारा। और यह भी जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि अगर आपके प्रश्न पत्र में केवल 7 प्रश्न हैं तो आप 7 ही भरे, 8, 9, 10 में कुछ ना भरे, उसको खाली छोड़ दे। तो जितने भी प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में दिए गए हैं उतने ही गोले भरे, उसके आगे ना भरे। ओएमआर शीट में कहीं पर भी और कुछ ना लिखे, यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि जहां पर आपको आवश्यक लिखना ही है वहीं पर लिखे, कहीं और ना लिखे, क्योंकि ये फिर से आकलन की प्रक्रिया में बाधा ला सकता है, स्कैनिंग की प्रक्रिया में बाधा ला सकता है। तो ओएमआर शीट के आसपास कहीं कुछ ना लिखे, सिर्फ वहीं पर लिखे जहां लिखना जरूरी है। जैसा कि मैंने समझाया, कक्षा और सेक्शन, प्रश्न सेट, जो हमारे 9 अंकीय सरल आईडी है, और जो हम गोले भर रहे हैं। तो 8 छात्रों का आकलन कक्षा 1 से 3 के लिए एक ओएमआर शीट पर किया जा सकता है। बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक पेन यूज करें, और कहीं और ओएमआर शीट पर कुछ ना लिखें। एक बार हम देख लेते हैं कि सरल ऐप पर जो स्कैनिंग की प्रक्रिया है वो कैसी दिखती है। एक बार यह समझ लेते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं एक वीडियो के माध्यम से। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए।
आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही आप सरल ऐप डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको स्कूल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। जैसा कि आपको बताया गया था, आप अपना प्रेरणा पोर्टल का रजिस्टर्ड नंबर यहाँ पर स्कूल आईडी और पासवर्ड में डालकर इसमें लॉगिन कर सकते हैं। आप जैसे ही इसमें लॉगिन करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी और जैसे ही आप गेट स्टार्टेड दबाएंगे आपको सबसे पहले क्लास दिखेगा। आप अपना क्लास का चयन कर लीजिए, सेक्शन का चयन कर लीजिए और जो आपका सब्जेक्ट है, जिसमें आपको बताया कि यदि आपके मंडल का नाम आपको दिखेगा यहाँ पर, उस मंडल के नाम को सिलेक्ट कर लीजिए। यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप ये सही चुन रहे हैं। यदि आपके मंडल का नाम बस्ती है तो बस्ती ही चुने, यदि प्रयागराज है तो प्रयागराज ही चुने। आप जैसे ही इसमें आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको छात्र विवरण की सूची दिखेगी। यही सूची आप अपने साथ एक डायरी रजिस्टर में ये सूची अपने साथ बना ले। आपने जिन भी कक्षाओं का चुना है उनकी सूची यहाँ दिखेगी। आपको जैसे यहाँ दिख रहा है एक मार्क एज एब्सेंट बटन भी है, तो ये जो हमारा मार्क एज एब्सेंट बटन है उसको दबाकर जो भी छात्र आकलन वाले दिन उपस्थित नहीं है, आप ये मार्क एज एब्सेंट बटन दबाकर उनको एब्सेंट मार्क कर सकते हैं। तो इसके आगे उनकी कोई आकलन की प्रक्रिया नहीं होगी, ना ही कोई ओएमआर शीट में उनका नाम भरना है, ना ही सरल ऐप में उनकी स्कैनिंग करनी है। तो यहाँ पे जैसे ही आप मार्क एज एब्सेंट कर देंगे उनको, तो उसके बाद यहाँ पर उनकी कोई प्रक्रिया नहीं होगी। तो एक बार आपने मार्क एज एब्सेंट कर दिया है, जो भी हमारे छात्र है जो एब्सेंट है उनको एब्सेंट मार्क कर दिया है, उसके बाद हम नेक्स्ट बटन दबा सकते हैं। नेक्स्ट बटन आगे जाते ही हम देखेंगे कि हमारा स्कैन स्टेटस और सेव स्टेटस दिखेगा हमें। ये स्कैन स्टेटस ये बताता है कि कितनी ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग हो चुकी है और सेव स्टेटस बताता है कि कितनी सेव हो चुकी है। तो ये एक प्रक्रिया है, इसको समझते हैं। अभी स्कैनिंग की प्रक्रिया देखते हैं कैसी होती है। तो आप जैसे ही नीचे दिए गए स्कैन बटन को दबाएंगे आपका कैमरा खुल जाएगा और जैसे ही आपका कैमरा खुलेगा, आप जैसे ही ये स्कैन बटन दबाएंगे आपका एक कैमरा खुलेगा और आप ओएमआर शीट की स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि आप अपने कैमरा को बिल्कुल ऐसे फोकस करें ताकि वो 4 जो गोले बने हैं ओएमआर शीट पर वो आपके एक ग्रीन बॉक्स आ जाए और इस ग्रीन बॉक्स को आते ही आपकी स्कैनिंग की प्रक्रिया हो जाएगी। और जैसे ही स्कैनिंग की प्रक्रिया हो जाएगी आपको छात्र के नाम के साथ उनकी आईडी और उनके जो भी उत्तर उन्होंने दिए हैं, यहाँ पे कक्षा 1 से 3 के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले प्रश्न का उत्तर यदि सही दिया है तो 1 आएगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत दिया है तो 0 आएगा यहाँ पर। तो ये स्कैनिंग की प्रक्रिया से यहाँ हो गया है। यदि आपको लगता है कि इस डेटा में कोई त्रुटि है, आपके स्टूडेंट आईडी में या यहाँ पर उत्तर में कोई त्रुटि है, तो आप इसको स्वयं टाइप कर भी चेंज कर सकते हैं। तो जरूर एक बार ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप ओएमआर शीट से एक बार चेक कर रहे हैं कि सही स्कैनिंग हुई है या नहीं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ 8 छात्रों का आकलन एक ओएमआर शीट पर हुआ है, तो आपको सारे छात्रों का दिखेगा यहाँ पर। तो ये दूसरे छात्र का आपको दिखाई दे रहा है। यदि कोई त्रुटि लगे स्टूडेंट आईडी या उनके उत्तरों में, तो आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही करते करते आपको 8 छात्रों की सूची दिख जाएगी और जैसे ही 8 का हो जाएगा आपको ये आपके स्कैन स्टेटस में दिखेगा। जैसे कि अभी यहाँ पर भी हम दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे स्कैन स्टेटस में हम 8 देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 8 छात्रों की स्कैनिंग की प्रक्रिया हमारी सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई है। जो हमारा इस आकलन का एक लास्ट स्टेप है स्कैनिंग की प्रक्रिया के बाद, जो हमारा सेव ऑल स्कैन वाला स्टेप है, ये बहुत ही जरूरी स्टेप है। ये आप मूल्यांकन पूर्ण करने के बाद और ओएमआर शीट्स को स्कैन करने के बाद करेंगे। तो आप स्कूल में ही अपनी स्कैनिंग पूर्ण कर दीजिएगा और रिकॉर्ड किए गए डेटा को स्कैन संख्या में, जैसे कि आपको वीडियो में भी दिखाया कि आपको स्कैन स्टेटस में दिखेगा। तो यदि संख्या ओएमआर शीट स्कैन करते समय आप जैसे ही ओएमआर शीट स्कैन करते रहेंगे तो ये संख्या बढ़ती जाएगी। तो स्कैन हुआ डेटा, इसका मतलब सफलतापूर्वक सेव हो रहा है आपके फोन में, लेकिन सर्वर पर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो आप स्कूल में आपके अगर स्थिर इंटरनेट कनेक्शन
कनेक्शन ना हो और आपने डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया जो हमने शुरू में समझाई थी वो करी है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। स्कैनिंग की प्रक्रिया के लिए आपको स्थिर इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। आप शीट्स की स्कैनिंग की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं, इसके लिए नेट कनेक्शन आवश्यक नहीं है। पर यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपके पास स्थिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया उससे पहले करना बहुत जरूरी है। तो ये स्कैन स्टेटस ये आपको बताता है कि 19 जो स्कैन है हमारे फोन में सेव हो चुके हैं, पर अभी तक सर्वर पर सेव नहीं हुए हैं। तो सर्वर में सेव करने की जो प्रक्रिया है वो सेव ऑल स्कैन बटन से होगी, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है। तो सेव ऑल स्कैन बटन हम अंत में क्लिक करेंगे जब हमारा मूल्यांकन पूर्ण हो गया है और हमने सारे छात्रों की ओएमआर शीट की स्कैनिंग की प्रक्रिया कर ली है। आप जैसे ही सेव ऑल स्कैन बटन दबाएंगे तो जो हमारी 19 की हमें स्कैन स्टेटस में दिख रहा था वो अब सेव स्टेटस में दिखेगा। इसका मतलब इन छात्रों का जो भी डेटा है वो सर्वर पर अब सेव हो गया है और उनका आकलन सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है। जरूरी बिंदु इसके बारे में यह है कि सेव ऑल स्कैन का बटन आप तभी दबाएं जब सारी शीट्स की स्कैनिंग हो चुकी हो और आपके पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन हो। तो सेव ऑल स्कैन बटन से पहले यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपके पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन है। आप स्कैनिंग की प्रक्रिया अपने स्कूल में कर सकते हैं बिना स्थिर इंटरनेट कनेक्शन के, पर सेव ऑल स्कैन बटन दबाने से पहले आप यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप ऐसे स्थान पर हैं जहां पर आपको एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन मिले। तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के समय यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा है तो आप प्लीज उसकी चिंता ना करें, पर सेव ऑल स्कैन बटन दबाते समय यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपके पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन है। एक बार जो हमारे 1 से 3 का आकलन है उसकी 6 स्टेप की जो हमने प्रक्रिया समझाई है वो समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया कि आकलन से पूर्व हमारा पहला स्टेप शुरू होगा कि परीक्षा से पहले हम डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया कर ले। हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है परीक्षा से 1-2 दिन पहले हम छात्र विवरण की सूची बना ले, जिसमें हम छात्र की 9 अंकीय सरल आईडी के साथ उनका नाम लिख रहे हैं। आकलन वाले दिन हमारा तीसरा स्टेप शुरू होगा जहां शिक्षक प्रश्न पत्र के अनुसार विद्यार्थी का व्यक्तिगत रूप से आकलन करेंगे। हमारा चौथा स्टेप ये रहेगा कि शिक्षक ओएमआर शीट पर 9 अंकीय स्टूडेंट आईडी भरेंगे और प्रश्न पत्र के अनुसार यदि विद्यार्थी सही उत्तर देते हैं तो ओएमआर शीट के गोले को भरेंगे अथवा उसे खाली छोड़ेंगे। एक बार हमने सारे छात्रों का आकलन कर लिया है तो हमारा 5वां स्टेप शुरू होगा जहां शिक्षक सरल ऐप के द्वारा ओएमआर शीट की स्कैनिंग करेंगे। आपको स्कैनिंग की प्रक्रिया अभी हमने दिखाई और एक बार ये स्कैनिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो हमारा छठा स्टेप शुरू होगा जो हमारा सेव ऑल स्कैन का स्टेप है। यह प्रक्रिया आप मूल्यांकन पूर्ण करने और ओएमआर शीट्स को स्कैन करने के बाद ही करें और यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिए कि इस स्टेप पर हमारे पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन। जैसे कि अभी आपको बताया